हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। सपोपदेशक 3 अध्याय 1 से 8 वचन एंड 11वां वचन। इक्लेशियस चैप्टर 3 एंड 1 to 8 वचन एंड 11 वचन। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए इस प्रार्थना करें। खुदा को धन्यवाद करें उसके वचन के लिए। खुदा उसके वचन का परमेश्वर है। बहारा शकारा मबूरोबो शकारा मबूरोबो शकारा मबूरोबो शकारा बारा बारा खराबा। खुदा तू बात कर तेरे वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, इसलिए आप सुने। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे इक्लेशियस 3rd चैप्टर 1 to 8 वचन एंड 11 वचन। सबोपदेश 3 अध्याय 1 से 8 वचन और 11वां वचन। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे भाई बहनों, कभी कभी हम खुदा से पूछते हैं, खुदा इतना हम टाइम बिता रहे तेरे साथ, इतना समय से हम फेथफुल है तेरे साथ, विश्वासु है, इतना हम तुझसे प्यार करते, ट्रस्ट करते, भरोसा रखते, विश्वास करते, आज्ञा का पालन करते, लेकिन क्यों इतना डिले होता है, क्यों इतना टाइम लगता है? सबको जल्दी मिलता है ओ, लेकिन हमको इतना टाइम क्यों लगता है? मेरे भाई मेरी बहन, तेरे लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा योजना है। ओ, जितना बड़ा मकान रहता है या कंस्ट्रक्शन रहता है, उसका उतना पाया डीप एंड स्ट्रॉन्ग रहता है, बिग रहता है। और वैसा ही परमेश्वर कहता है तेरा कंस्ट्रक्शन बड़ा है, तेरा कॉलिंग बड़ा है, ओ तेरा पाचरण बड़ा है, ओ तेरी बुलाहट बड़ी है। परमेश्वर कहता है ओ, जो मैं तुझे तेरे जीवन में, तेरे बच्चों में, तेरे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, तेरे पूरे घराने में, ओ तेरे काम में, बिजनेस में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, तेरे रिलेशन में, तेरे स्पेशली मिनिस्ट्री में, ओ मैं जो भी करने जा रहे हो, परमेश्वर कहते हो बड़ा है परमेश्वर। ओ इसलिए 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 आज तेरे प्रेयर का ये आंसर है। लॉर्ड बोलता है इसलिए इतना टाइम जा रहा है, परमेश्वर कहता है। ओ टाइम जा रहा है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर कुछ तो भी बड़ा काम करने जा रहा है। ओ तेरे लाइफ में, तेरे बच्चों के लाइफ में, माता पिता के लाइफ में, पति पत्नी के लाइफ में, ओ भाई बहनों के लाइफ में, तेरे बिजनेस, कारोबार में, मिनिस्ट्री में, चर्च में, सेवा में, ओ सब इसमें प्रभु बड़ा काम, अत्यंत महान काम करने जा रहा है। प्रभु कहता है बुक ऑफ आइज़ाया 55 चैप्टर एंड 8 वचन में, हेवन जैसे अर्थ से ऊंचा है, ओ ये आकाश, ये स्वर्ग पृथ्वी से जितना ऊंचा है ना, वैसा मेरे मार्ग तेरे मार्ग से बड़े। ओ मेरी कल्पना है तेरी कल्पना से बड़ी है। परमेश्वर कहता है मेरी गति तेरी गति से बड़ी है। आज मत डर, मत डर। प्रभु कहता है हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हाँ, आगे लिखा है जन्म का समय और मरण का भी समय होता है। जैसा जन्म का, हर एक का एक जन्म का समय है। ओ जैसा अब्राहम उसके टाइम में जब जन्मा, ओ मूसा उसके टाइम में जन्मा, पतरस, पौल, यूहन्ना उसके टाइम में जन्म हो गए। ओ वैसा आज ये जनरेशन में परमेश्वर ने तेरी और मेरी जरूरत को देखा है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, तेरा और मेरा जन्म परमेश्वर की ओर से, ओ ये जनरेशन के लिए, ये पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने देखा है। आज इसलिए तो परमेश्वर ने इतना आंधी तूफान, ओ सब अप्स एंड डाउन फायर में से जाने के बावजूद भी तुझे और मुझे जिंदा रखा, तेरे और मेरे घराने को जिंदा रखा, क्योंकि परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। आज परमेश्वर ने मरने नहीं दिया। इतना वेपन तेरे अगेंस्ट हो गए, पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट हो गए, पूरे रिश्तेदार तेरे अगेंस्ट हो गए, ओ पूरी बहुत सारे आंधी तूफान उठ गए, फिर भी ओ तू बचा है, तू खड़ा है, ओ तेरा सब कुछ खड़ा है। ओ परमेश्वर कहता है डर मत, प्रभु कहता है ओ डर मत, प्रभु कहता है ओ, क्योंकि मेरे ओ जैसे इधर लिखा है जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। हाँ ओ ये जनरेशन में ओ मैंने मेरी जरूरत को देखा है और इसलिए मैंने तेरा बर्थ होने दिया है। परमेश्वर कहता है इसलिए आज तक, तेरे जन्म से लेके आज तक ओ मैंने तुझे मरने नहीं दिया। क्यों मरने नहीं दिया? आज बहुत सारे लोग डाय हो गए, मर गए, लेकिन तुझे मरने नहीं दिया। इतना आंधी तूफान आने के बावजूद भी ओ मैंने तुझे मरने नहीं दिया, क्योंकि बहुत बड़ी बुलाहट है, बहुत बड़ी योजना है। ओ जिस कारण से, रीजन से परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, वो फिनिश नहीं हुआ अभी तक।
बहुत सारी बातें करनी है। वो जितना बड़ा ग्रेट ट्री रहता है ना, वो पेड़ रहते हैं ना, उसका जड़े, उसके रूट उतने डीप रहते हैं, जड़े मजबूत रहते हैं। आज परमेश्वर कहता है ओ तेरा कॉलिंग ऊंचा है। परमेश्वर कहता है ऊंचा है। परमेश्वर कहता है ओ तेरा कॉलिंग बड़ा है, ओ तेरा ब्लेसिंग बड़ा है। ओ इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, सारा को बुलाया था। वो जेनेसिस 12 चैप्टर में जब वो 75 का था, उसको बुढ़ापे में 100 इयर्स में 25 साल वेट करने के बाद में परमेश्वर का जो प्रॉमिस था वो कंप्लीट हो गया। आज तू बोलता रहेगा अब्राहम के जैसा इतना टाइम हो गया, सबको जल्दी मिलता है, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि जो बड़ा है ना वो तेरे लाइफ में, जो ग्रेट है ना वो आने वाला है। वो ग्रेट ब्लेसिंग, वो ग्रेट स्ट्रेंथ, वो ग्रेट डिलीवरेंस आने वाला है। वो बहुत बड़ी, सिर्फ प्रभु तुझे अकेले को नहीं, तेरे द्वारा तेरे घराने को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, पति पत्नी को, बच्चों को, पास्टर, चर्च मिनिस्ट्री को, ओ ये दुनिया को प्रभु ब्लेस करने वाला है। ओ तू जिधर काम करता है, रहता है, वो एरिया को, वो लोगों को प्रभु ब्लेस करने वाला है। तुझे एक आशीषित का, ब्लेसिंग का वेसल, पात्र प्रभु ने बुलाया है। आज प्रभु कहता है इसलिए मैंने तुझे जिंदा रखा है, क्योंकि आज तक जो कारण से, रीजन से तेरा बर्थ हुआ है, जो पाचरण है, कॉलिंग है, वो पूरा नहीं हो गया है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, मत डर तू, उम्मीद मत छोड़, होप मत जाने दे, वो हार मत तू। और प्रभु से प्यार कर, और प्रभु के वचन से भर, प्रभु के सानिध्य से भर, प्रभु के प्रेजेंस से भर, प्रभु के वचन से भर, पवित्र आत्मा से भर। वो अच्छे मैन ऑफ गॉड के पास जा, अच्छे चर्च में जा, और प्रभु को पुकार, वो तेरी सुनेगा। वो कहते जन्म का समय और मरण का भी समय, हाँ जैसा जन्म का समय वैसा मरण का भी समय। और इसलिए जो प्रभु में हमसे पहले मर चुके, आज उनको खेदित, दुखित होने की, उनके फैमिली को या हमको भी, या हमारे क्लोज वाले पीपल, वो जो एक उनका टाइम आ गया, चले गए, तो हमको खेद करने का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु में हम उनको फिर मिलने वाले स्वर्ग में, हमको आशा है। वो इसलिए ना कुछ भी होने दे, कुछ भी होने दे, तेरा परमेश्वर के ऊपर का भरोसा, तेरा परमेश्वर के ऊपर का प्यार वो जाने मत दे। ओ कभी कुरकुर मत कर, किटकिट मत कर, मरमरिंग मत कर, अविश्वास मत कर, डाउट मत कर। ओ परिस्थिति के ऊपर डाउट कर, पीपल के ऊपर डाउट कर, लेकिन परमेश्वर और उसके वचन के ऊपर कभी डाउट मत कर। प्रभु का वचन एवरी सिचुएशन में यस एंड आमेन है, हाँ एंड आमेन है, यस एंड आमेन है। ओ प्रभु का वचन, तू बोलता अभी इतना हो गया, इतना मैं मांग रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, ओबीडियंस कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं, फेथफुल हो, सेवा कर रहा हूं, फिर भी क्यों क्यों क्यों? ओ प्रभु कुछ तो भी बड़ा तेरे जीवन में करने जा रहा है। अभी तेरा टाइम नहीं आया है। जैसे हम बस से जाए, ट्रेन से जाए, बाय एयर से जाए, फ्लाइट से जाए, या बाय इससे जाए, हर एक का, बस का भी, ट्रेन का भी, फ्लाइट का भी टाइम टेबल रहता है, उसके बराबर वो टाइम पे हो जाता है। ओ वैसा आज तू बोलता रहेगा मेरे आगे बहुत सारे चले गए, जाने दे, उनका टाइम आ गया है। ओ लेकिन प्रभु आज तेरे ऊपर वेट कर रहा है, आज देरी कर रहा है, तो प्रभु कुछ तो भी ग्रेट, महान काम करने जा रहा है। ओ प्रभु ऐसा काम करेगा। अब्राहम सारे को बुढ़ापे में, जब उनका पूरा स्ट्रेंथ चला गया, सब कुछ चला गया, कुछ भी होप नहीं था, ओ तभी प्रभु का गौरव, प्रभु का सामर्थ हो गया। और प्रभु ने उनको जैसा वो प्रॉमिस दिया था, मैं इसहाक दूंगा, आइजैक दूंगा, मैं हंसाऊंगा, मैं तुमको राष्ट्र समूह का, मूल जाति का माता और पिता बनाऊंगा, परमेश्वर ने कहा था। ओ मेनी नेशंस का, ओ वैसा परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया वो पूरा हो गया। आज जो भी परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, आज डर मत, प्रभु पूरा करेगा। शायद तुझे लगता है अभी बहुत टाइम गया, आज पहले जैसा वो ईर्ष्या, वो प्यार, वो ट्रस्ट, वो ओबीडियंस, वो जलस अभी नहीं रहा है, वो ईर्ष्या नहीं रहा, वो जलन नहीं रहेगी। नहीं मेरे भाई, वो अग्नि प्रभु का, वो अभिषेक, पवित्र आत्मा से भरना, उसके वचन से भरना, प्यार से भरना, उसका भय रखना, पवित्रता में, शुद्धता में चलना, आत्मा और सच्चाई से चलना। ओ प्रभु को सब 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 प्लेस में, सब एरिया में, सब बाजू में प्रथम स्थान ही देना। और उसका प्यार, उसका जो प्यार है वो तेरे ऊपर, वो तेरा प्यार है जो उसके ऊपर, वो कम होने मत देना मेरे भाई, मेरे बहन। वो तेरा टाइम अभी तक आया नहीं है, प्रभु कुछ तो भी बेस्ट करने जा रहा है। वो प्रभु जो बेस्ट है ना, वो देने वाला परमेश्वर है।
आज तक तू फेथफुल रहा है, प्रभु तेरे लिए बेस्ट डोर ओपन करने वाला है, प्रिपेयर हो रहा है परमेश्वर। ओ जैसा हन्ना, फर्स्ट सैमुअल तुम फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, वो हन्ना को बहुत मेनी इयर्स हो गए, उसको बेबी नहीं होगा। वो उसके हस्बैंड ने दूसरा वाइफ किया, पनिन्ना किया, और उसको बेबी के ऊपर बेबी, बेबी के ऊपर बेबी, बेबी के ऊपर बेबी हो गए। और जो उसकी जो पनिन्ना थी वो उसको सताने लगी, तंग करने लगी, चिढ़ाने लगी, और वो बहुत दुखित होने की, खेदित होने की। लेकिन वो एवरी ईयर परमेश्वर के मंदिर में जाने की, एवरी ईयर वो सैक्रिफाइस करने की, एवरी ईयर वो परमेश्वर से प्यार करने की, ट्रस्ट करने की, ओबीडियंस करने की। वो उसको बेबी नहीं था, लोग चिढ़ाने के, नाम रखने के, फिर भी उसने कभी पीछे नहीं हटी। प्रभु के प्यार से, सैक्रिफाइस से, ओबीडियंस से वो पीछे नहीं हटी। वो मेनी ईयर्स हो गए। एक दिन जो उनका रूटीन था, एवरी ईयर वो परमेश्वर के मंदिर में जाने के, सैक्रिफाइस लाने के, और वो परमेश्वर को बोली, प्रभु अगर तूने मुझे बच्चा दिया तो बच्चा मेरा नहीं, वो तेरा रहेगा, मैं तुझे दूंगी परमेश्वर, समर्पित करूंगी, तुझे डेडिकेशन करूंगी वो बेटे का। और प्रभु ने उसके जो मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर कहते हैं तू मुझे मांग मैं तुझे दूंगा, तू मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा। जो भी यीशु मसीह का नाम लेके पुकारते ना, उन सबको पिता प्रोवाइड करता है। जो भी यीशु मसीह के पास देखते हैं, उसके शरणागत में आते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, वो कभी लज्जित फजित नहीं होते। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, तू सोचता है, तेरे दिल में क्वेश्चन है, ओ कितने साल हो गए, क्यों क्यों क्यों, वाई 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 प्रभु मुझे आंसर नहीं दे रहा है, कितने ईयर्स हो गए, मेरे आगे से लोग पीछे जा रहे हैं। ओ बहुत जन को मिला है, बहुत जन का हार्ट डिजायर पूरा हो गया, सक्सेस मिला, विक्ट्री हो गया, फ्रूटफुल हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, ओ ग्लोरी में, ऑनर में, रिक्सेट में, फाइनेंशियल में, सर्विस में उनका अच्छा होगा। लेकिन प्रभु क्यों क्यों क्यों, मैं तो उनसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सेवा करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, ओबीडियंस करता हूँ, हम्बल फेथफुल हो, आत्मा और सच्चाई से, पवित्रता में जीवन जीता हूँ मैं तेरे पास रहता हूँ प्रभु, तेरे पास देखता हूँ, फिर भी क्यों। प्रभु कहते हैं जो बेस्ट है ना वो नेक्स्ट आने वाला है, और सबसे बेस्ट मैंने रखा है। और जितना बड़ा कंस्ट्रक्शन उतना बड़ा फाउंडेशन रहता है, जितना बड़ा पेड़ रहता है, ट्री रहता है, उतना डीप उसका रूट रहता है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, तेरे लाइफ में, तेरे घराने में, होल फैमिली में, सिर्फ तेरे अकेले में नहीं, होल फैमिली में, तेरे बच्चों में, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री और चर्च, सब में प्रभु बेस्ट कर रहा है। वो बेस्ट नेक्स्ट आ रहा है, बेस्ट, सबसे बेस्ट, जो तूने आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, जो प्रभु से प्यार करते हैं। 1 Corinthians 2 chapter 9 वचन में लिखे वो प्रभु कर रहा है। वो सबसे बेस्ट तेरे हाथों में आ रहा है, वो जल्दी तेरे हाथों में मिलेगा, वो जल्दी तेरे आंखों देखेगी, जल्दी तेरे कानों सुनेंगे। लॉर्ड ने बेस्ट डोर ओपन किया है, वो प्रोवाइड किया है, डिवाइन हेल्पर परमेश्वर ने भेजा है। वो काम आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, मिनिस्ट्री आ रहा है, फ्रूटफुल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है मिनिस्ट्री में, मर्डर और फाइनेंस आ रहा है, गुड हेल्थ आ रहा है। प्रभु सारे बीमारी को, वीकनेस को, सिकनेस को, वो पॉवर्टी को, कर्जे, गरीबी को, वो सब मंत्र तंत्र को, करनी जादू टोना मंत्र तंत्र को, डेविल के बॉन्डेज को, डेविल के पीपल को, वो जो तुझे तंग किया है, बहुत सारा अटैक किया तेरे ऊपर, तेरे घराने के ऊपर, वो प्रभु डिलीवरेंस कर रहा है, छुटकारा दे रहा है। ओ प्रभु आज तुझे ऊंचा उठा रहा है, ओ तेरे सिर को ऊंचा कर रहा है, तेरे फैमिली को ऊंचा कर रहा है, तेरे फाइनेंस को, ऑफिस को, काम को, मिनिस्ट्री को, चर्च को ऊंचा कर रहा है। आज जो भी तेरे रिलेटेड है हाथ में प्रभु ऊंचा कर रहा है। ओ ग्रेट 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 ऊंचा कर रहा है, ऑनर रिस्पेक्ट आ रहा है। प्रभु कहता है मेरा आंखें तुझ पर है, मेरा ध्यान, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा फोकस तुझ पर है। तू मेरे हाथों में, मेरे हाथों से कोई नहीं छीन सकता। एक भी वेपन जो तुझे मारने के लिए हथियार बना है, एक भी चलेगा नहीं। ना डे का सन, ना नाइट का मून चलेगा, ना विचक्राफ्ट चलेगा। एवरी नीज जीसस के नेम में बाउ डाउन हो जाएगा, एवरी टंग्स कन्फेस करेगा जीसस इज लॉर्ड करके। आज तू डर मत, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से, चारों विंड से, चारों दिशा से, ओ हवा से, ओ कुछ भी आने दे, ओ तेरे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, तेरे फैमिली के ऊपर, तेरे सब कुछ के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। ना कोई मरी, ना कोई वायरस, ना कोई बीमारी इफेक्ट नहीं करेगा। मत डर, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने तेरा
राइट हैंड पकड़ा है, तेरा परमेश्वर तेरे आगे जा रहा है। प्रभु कहते हैं राइट टाइम में, प्रभु कहता है ओ जल्दबाजी नहीं करता हूं मैं, प्रभु कहता है ओ जो भी प्रभु के ऊपर वेट करते हैं वो ईगल के जैसा, उकाब के जैसा वो ऊंचाई पर ऊंचाई पर ऊंचाई पर वो रहेंगे, वो बढ़ोगे, वो स्ट्रेंथ, नया बल प्रभु उसको देगा। आज प्रभु तुझे ना सबसे ऊंचाई पर रखना चाहता है, प्रभु तुझे हेड करना चाहता है, टेल नहीं। प्रभु तुझे ऊपर रखना चाहता है, नीचे नहीं। प्रभु तेरे घर को बनाना चाहता है, बचाना चाहता है। ओ प्रभु तेरी सारी नीड को, जरूरतों को पूरी करना चाहता है। ओ यहोवा जायरे करके खड़ा रहना चाहता है, यहोवा नीसी करके वो खड़ा करना चाहता है। ओ तेरे साथ इमानुएल करके रहना चाहता है। उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। ओ परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझे हेल्प करने के लिए, ओ तेरे बैटल में वो विक्ट्री लाएगा। आज डर मत, जो दुनिया में उससे सबसे बड़ा श्रेष्ठ वो तेरे अंदर है। तेरे फैमिली के लिए, तेरे बच्चों के लिए, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन के लिए प्रभु कहता है मैं कुछ तो भी बेस्ट करने जा रहा हूं, ग्रेट करने जा रहा हूं। अब्राहम सारे के जैसा, ओ जैसा हन्ना को वो बेबी नहीं था वो, लेकिन परमेश्वर से प्यार करना, ट्रस्ट करना, परमेश्वर के करीब जाना उसने छोड़ा नहीं, और उसने परमेश्वर के मंदिर में गए। ओ आज कुछ भी, आज तू एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, प्रभु के मंदिर में जा। वो जिधर प्रभु, एक अच्छे मंदिर में, चर्च में जा, अच्छे मैन ऑफ गॉड के पास जा। ओ ये बाइबल है ना, वो बाइबल से प्यार कर, वचन से प्यार कर, रातों दिन उसके वचन के ऊपर मेडिटेशन कर। ओ तू सक्सेस हो जाएगा, तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, तेरा संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन, आत्मा और सच्चाई से, खुशी से, आनंद से प्रभु को समर्पित कर। ओ प्रभु से प्यार कर। कुछ प्रभु ब्लेसिंग देता है या हीलिंग देता है या चमत्कार करते हैं, उसके लिए नहीं। ओ मेरा पिता है, ओ मेरा यीशु है जिसने मेरे लिए प्यार किया और क्रूस पर जान दिया, मेरे लिए वो मर गया, उसका लहू बहाया मुझे शुद्ध पापों से करने के लिए, पाप से शुद्ध करने के लिए, ओ बीमारी से आरोग्य देने के लिए, ओ सब शापों से मुक्त करने के लिए, मुझे और मेरे घराने को बचाने के लिए। ओ मेरा निर्माण करता ने, ओ मेरे क्रिएटर ने, जिस क्रिएटर ने उसके हाथों से मुझे बनाया, उसका आत्मा जीवन सांस मुझ में दिया, ओ उसके प्रतिरूप में बनाया, बहुत बड़ी इच्छा योजना मार गए। मैं पापी था तभी वो मेरे लिए मर गया, मैंने तो उसे नहीं पुकारा, मैं पहले उसके पास नहीं गया, मैंने पहले उससे प्यार नहीं किया, उसने मुझे पुकारा, उसने मुझे चुना, उसने मुझे क्षमा किया, उसने मुझे आरोग्य दिया, उसने मुझे छुटकारा दिया। ओ शैतान से, नशे के आदत से, सब डार्कनेस, बॉन्डेज में से उसने मुझे और मेरे घराने को छिड़ाया, उसने मुझे चुना, उसने मुझे पहला प्यार किया ताकि मैं जाके फल दे आऊं। यूहन्ना 15वें अध्याय में, जॉन चैप्टर 15 में लिखा है, ओ जाके मैं फल लेके जाओ, और फल लेके आओ और बहुत बहुत सारा फल लाओ, और मेरे पिता की, यीशु कहते हैं, महिमा हो। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, तुझे मरने के लिए नहीं, आशक्त करने के लिए, वीक करने के लिए नहीं, सीख करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, शेम में जाने के लिए नहीं, अंधकार में जाने के लिए नहीं, टाइम के पहले मरने के लिए, डाउन डाउन डाउन, नीचे नीचे जाने के लिए प्रभु ने तुझे ऊंचा ऊंचा और ऊंचा जाने के लिए चुना है। प्रभु कहता है नीति वचन 4 अध्याय और 8वें वचन में, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता है। हाँ, परंतु धर्मियों की चाल, हाँ मेरे भाई मेरी बहन, जो हम प्रभु से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, उसके सिद्ध इच्छा योजना मार्ग आज्ञा में रहते हैं, प्रभु कहते हो मेरा धर्मी है। और धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हाँ अधिक अधिक, हाँ तेरा प्रकाश आज अधिक 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 बढ़ता रहेगा, अधिक 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 बढ़ता रहेगा, वो अधिक 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 बढ़ता रहेगा। तो ऑनर में से ऑनर में जाएगा, ग्लोरी में से ग्लोरी में जाएगा, बढ़ती में से बढ़ती में जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने, पिता ने, पवित्र आत्मा ने तेरा हाथ पकड़ा है, तेरे घराने का, हाँ मेरे भाई मेरी बहन, तेरे पूरे घराने का, हाउस होल्ड का हाथ पकड़ा है, तेरे काम का, मिनिस्ट्री का, बिजनेस का हाथ पकड़ा है, तेरे सब कुछ का हाथ पकड़ा है, और वो तुझे ग्लोरी टू ग्लोरी में, महिमा से महिमा में लेके जाएगा। मत डर, बहुत बड़ी इच्छा योजना मार गए, क्योंकि खुदा ने तुझे चुना है, तूने खुदा को नहीं चुना है। ओ खुदा ने तुझसे प्यार किया है, पहले तूने नहीं प्यार किया, खुदा ने तुझसे प्यार किया है। आज मत डर, प्रभु कहता है यिर्मयाह की पुस्तक
29वां अध्याय और 11वें वचन में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशली की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु कहता है, हाँ मेरे भाई मेरी बहन, तेरा यहोवा, तेरा पिता, तेरा यीशु मसीह प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु कहता है, आज प्रभु की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, हाँ तू धन्य है मेरे भाई मेरी बहन, तू धन्य है। प्रभु तेरे लिए विचार करता है, कल्पनाएं करता है, योजना रखता है। आज तेरा जीवन और पिता के, यीशु मसीह के, पवित्र आत्मा के वचन के हाथों में दे, यीशु के लहू के हाथों में दे, यीशु के अभिषेक में, अग्नि में, सानिध्य में, प्रेजेंस में दे। किसी और के ओ पापों के, शापों के, ओ दुनिया में, दुनिया की बातों में, दुनिया के पीपल में या शैतान के हाथों में हथियार बन के मत दे। आज प्रभु के ऑनर और ग्लोरी के लिए, प्रभु के सिद्ध इच्छा योजना मार्गों को पूरी करने के लिए, प्रभु के लिए डिपेंड रहे। प्रभु तुझे उकाब की तरह नया बल देगा, तू ऊंचा ऊंचा ऊंचाई पर उकाब के जैसा रहेगा, उड़ेगा। प्रभु कहता है मत डर, तू तेरा घराना ऊंचाई पर रहेगा, तेरा काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री ऊंचाई पर रहेगा। प्रभु ने तुझे नीचेपन में रहने के लिए नहीं बोला है। प्रभु कहता है इर्मिया 29:11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वहां वो जानता है, प्रभु कहता है वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु कहते हैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय वो मैं जानता हूं। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, कितना टाइम और कितना टाइम और कितना टाइम, जैसा हन्ना रो रही थी, ओ प्रभु कितना टाइम सबको हो रहा है, ओ मुझे ताने मार रहे, चिढ़ा रहे प्रभु, मुझे दुख दे रहे, नाम रख रहे प्रभु। आज देखो ये कितना साल हो गए, ये बांझ है, आज ये बांझ है, आज लोग भी हमको ताने, ये बांझ है, देखो ये फाइनेंस में कर्जा, गरीबी में बांझ है, इनको बच्चे नहीं, वो बांझ है, शादी नहीं हो गया, उम्र हो गई, बांझ है, वो कितने साल हो गए, आज कुछ भी नहीं, उनका खुद का घर नहीं या कुछ भी फ्रूट नहीं है, वो मल्टीप्लाई नहीं है, ऑनर रिस्पेक्ट, कुछ विक्ट्री सक्सेस नहीं, सब चिढ़ा रहे, रिश्तेदार भी, वो करीबी लोग भी, दूर के लोग भी, पहचान वाले भी और न पहचान वाले भी हमको वो नाम रख रहे। और लेकिन हन्ना ने प्रभु से प्यार करना छोड़ा नहीं, उसके मंदिर में जाना छोड़ा नहीं, और वो प्रभु के पास गए, प्रभु को बोली, प्रभु अगर तू मुझे बच्चा देगा, वो बच्चा मेरा नहीं रहेगा, वो तेरा बच्चा रहेगा, मैं तेरे लिए सैक्रिफाइस करेगी, समर्पित करेगी, तुझे दे दूंगी, मैं तेरी सेवा के लिए वो डेडिकेट करूंगी मैं। और प्रभु ने उसकी वाणी सुनी, ओ प्रभु ने उसकी वाणी सुनी, प्रभु ने उसकी वाणी सुनी। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु ने तेरी वाणी सुनी है, तेरी प्रार्थना सुनी है, ओ तुझे उत्तर देने वाला है, ओ इस साल वो तुझे उत्तर देने वाला है। आज तू पीछे मत हट प्रभु से, प्रभु के वचन से पीछे मत हट, प्रभु के पवित्र आत्मा से पीछे मत हट, प्रभु की सेवा करने से पीछे मत हट, प्रभु के आज्ञा का पालन करने से पीछे मत हट। ओ प्रभु के और करीब जा, और क्लोज जा, और करीब जा, पहले से ज्यादा प्रार्थना कर, पहले से ज्यादा प्यार कर, पहले से ज्यादा आत्मा और सच्चाई से, संपूर्ण मन हृदय से प्रभु से प्यार कर, सेवा कर, आज्ञा का पालन कर, प्रभु को खुश कर, प्रसन्न कर, सिद्ध इच्छा को पूरी कर, जो परफेक्ट प्लान पर्पस विल है वो कंप्लीट कर। कुछ भी हो, कुछ भी आज तू बांझे, सब बाजू से बांझे, कुछ भी ब्लेसिंग नहीं दिख रहा है, सक्सेस नहीं दिख रहा है, फ्रूटफुल नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है, ऑनर रिस्पेक्ट नहीं देख रहा है, सब यमटी देख रहा है, डर मत, प्रभु आज तुझे फ्रूटफुल करने वाला है। प्रभु ने तेरी वाणी सुनी, प्रार्थना सुनी है, और ये तुझे प्रभु उत्तर दे रहा है। ओ प्रभु उत्तर दे रहा है, प्रभु उत्तर देगा तुझे, डर मत, तुझे तेरे सब कुछ को उत्तर देगा। और हन्ना वहां से गई ना, बाइबल में लिखा है 1 सैमुएल 1 चैप्टर में, उसका फेस वापस नर्वस नहीं रह गया, वो निराश नहीं हो गया, वो दुखी नहीं रह गए। ओ प्रभु ने उसको बेबी दिया, ओ राइट टाइम पे। क्यों उसका बेबी का नाम उसने सैमुअल रखा? वो बोली मैंने परमेश्वर से मांगी और परमेश्वर ने मुझे दिया। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, ये साल ओ तेरे प्रेयर आंसर का साल है। मत डर, तेरे सारे आंसुओं को, शेम को, इंसल्ट को, बीमारी को, कर्जा को, अंधकार को, जो लोगों ने ताने मारे, अपमान किया, निंदा, सब देखा है प्रभु ने, सब देखा है। सब जो परिस्थिति में से तू गया है, तू गई है ना, सब देखा है। कैसा डेविल ने, नरक ने, हेल ने ओ हिला दिया, ओ डेविल के पीपल ने तंग किया, परेशान किया, ओ खुदा के लोगों ने या करीबी लोगों ने या फ्रेंडली क्लोजली लोगों ने, वो प्रभु ने सब देखा है। और प्रभु ये आंसर का साल है, रिवॉर्ड देने का साल है।
वो बोली मैंने प्रभु से मांगी, हन्ना बोली, और प्रभु ने दिया, उसका नाम सैमुअल रखा और उसने प्रभु को दे दिया। और बाइबल में लिखा है वो शामुएल खुदा का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बन गया उस टाइम में, सबसे बड़ा। उसका नाम चारों ओर फैल गया, चारों ओर फैल गए, चारों ओर। वो सब जन उसको वो अच्छा खुदा का मैन ऑफ गॉड मानने के, वो प्रभु ने वो प्रभु का सब आज्ञा का, इच्छा का, योजना का मार्ग पूरा करने का, प्रभु का एक वचन भी उसने फेल होने नहीं दिया। वो जो भी प्रभु कहता था सैमुएल वो पूरा करने का था। सैमुएल के द्वारा प्रभु ने शाऊल राजा के जैसा किंग खड़ा किया, वापस शाऊल और डेविड राजा के जैसा किंग खड़ा किया। राजा को खड़ा करना, गिराना, वापस खड़ा करना, और राजा को खड़ा करना, गिराना उसके हाथ में से किया लॉर्ड ने। सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हो गया। एक शब्द भी परमेश्वर ने उसका गिरने नहीं दिया, उसने भी परमेश्वर का शब्द गिरने नहीं दिया। वो बहुत अच्छा उसके जैसा सेवक नहीं बन गया। वो आज पूरा बचपन से लेके वो मरे दम तक उसने प्रभु की सेवा किया, प्रभु के लोगों की सेवा किया, प्रभु की सिद्ध इच्छा के जैसा वो बना। वो प्रभु के हृदय को पूरा करने का, वो उसके जैसा महान संदेशता नहीं बना, भविष्यवक्ता नहीं बना, सेवक नहीं बना। वो इसलिए उसका है ना वो टाइम लगा प्रभु को। आज है ना सबसे बेस्ट, सबसे महान ग्रेट थिंग प्रभु करने जा रहा है, सबसे बेस्ट, सबसे महान। आज बहुत कुछ बड़ा करने जा रहा है, इसलिए तो टाइम लग रहा है, ओ टाइम लग रहा है, ओ टाइम लग रहा है। जैसा लोग बोलते हैं अगर हाथी के बच्चों को वो पैदा होने के लिए ना 2 साल लगते हैं, वो प्रेग्नेंट रहने के लिए एलिफेंट को, और वन ही एक ही टाइम में एक ही बच्चा देता है वो 2 इयर्स में, वो पता नहीं चलता प्रेग्नेंट है के लिए। लेकिन डॉगी के बच्चे हो या कैट के बच्चे हो, वो एवरी 6 मंथ में या 4 मंथ में मैंने बहुत सारे बच्चे देते हैं वो। लेकिन एलिफेंट का जब 2 साल के बाद में एक ही टाइम पे आते ना, वो सबसे अच्छा, वो हेल्दी और बड़ा रहता है, उसके जैसा कोई नहीं रहता है। वो आज टाइम लग रहा है ना। प्रभु कहता है जैसे हमने इक्लेसियास 3 अध्याय में पढ़ा पहला वचन में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय होता है। देखो आज ये समय प्रभु लिखा, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय, एक समय। आज तेरा समय आने वाला है। आज ये वचन इसलिए आज प्रभु बोलता है, आज तू क्वेश्चन पूछ रहा है लॉर्ड को, सवाल पूछ रहा है, प्रभु क्यों 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 सबको मिलता है, मुझे इतना देरी क्यों? प्रभु कह रहा है बेस्ट तेरे जीवन में करने जा रहा है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रभु करने जा रहा है, ग्रेट ट्री करने जा रहा है महान। ओ प्रभु तेरे नाम को ऊंचे करने जा रहा है। मर्डर मर्डर प्रभु बोलता है तेरे जीवन में मेरे लिए कल्पना है, मेरे पास है, और वो हानि की नहीं है, वो कुशल की है, और वो मैं पूरी करेगा। प्रभु कहता है जिस रीजन प्लान पर्पज है वो पूरा हो जाएगा। आज मर्डर प्रभु कहता है, मर्डर प्रभु कहता है। जैसा योसेफ के जीवन में, यूसुफ के जीवन में भी परमेश्वर का कॉलिंग था। अगर हम पढ़ोगे भजन संहिता 105 17 से 22 वचन, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। हाँ, जैसे यूसुफ के जीवन में भी परमेश्वर ने चुना था उसको बड़े काम के लिए, बड़े काम के लिए। उसको विजन में, स्वप्न में प्रभु ने बताया कि वो जो खेतों में सब फसल ये कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, उसकी फसल खड़ी हो गई और उसके भाइयों के सब फसलों ने उसके सामने बाउ डाउन किया। उसको सेकंड विजन मिला, वो सन ने, मून ने और 11 स्टार ने उसको बाउ डाउन किया। उसके पिताजी याकूब बोले, जेकब बोले कि ये कैसा तुझे सपनों मिला है, विजन मिला है कि तेरे डैडी, तेरे मम्मी, तेरे भाई सब तेरे आगे दंडवत करेंगे। हाँ, आज प्रभु ने उसको विजन दिया आज, लेकिन वो बहुत सारा प्रॉब्लम में से गया। उसके भाई जलने लगे, उन्होंने उसको खड्डे में डाल दिया और उसको गुलाम करके बेचा। हाँ, उनको लग रहा है ये कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं परमेश्वर उसको प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि उसको मिस्र का, इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बनने का था। होल वर्ल्ड में फूड का अकाल आने वाला था, फैमिन आने वाला था, और परमेश्वर ने योसेफ का बर्थ, जन्म उस रीजन से भेजा कि आज उसको इस भजन संहिता 105 और 17वें वचन में लिखा है, उसने यूसुफ नाम के एक पुरुष को उनसे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया। देखो ये प्रभु का प्लान था। इसलिए तो
उत्पत्ति 50 और 20 वचन में वो कहता है, यूसुफ कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत लोगों से प्राण बच जाए। हाँ, उनको वो कहता है, तुम्हें लगा यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, आज लोग कितना भी बुरा करे, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे जाए। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु तुझे ऐसा प्रिपेयर कर रहा है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे जाए, तेरे घराने के प्राण बचे जाए। जैसे यूसुफ को भजन संहिता 105:17 वचन हमने पढ़ा, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया। हाँ, उसके भाइयों ने जलस किया, उसको मारा, गढ़ में डाल दिया, उसके बाद में गुलाम करके दास करके मिस्र में भेज दिया। हाँ, उनको लग रहा तो कि इसलिए यूसुफ कहता है उत्पत्ति 50 और 20 वचन में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे जाए। कभी कभी हमको लगता है वाय 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 क्यों होता है हमारे लाइफ में। ओ जो प्रभु से प्यार करते हैं, रोमियो 8:28 में लिखा है, वो जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो प्रभु के परफेक्ट प्लान पर्पस विल में, उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करते हैं। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के पास तेरे जीवन में उत्तम विचारे मार गए और वो भलाई करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में।